औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों लातदाद हमद अल्लाह पाक के उस बुलंद और उस अजीम नाम पर कि जिसको महसूस किया जाए तो वो शाह रक्सी भी करीब है, और जिसको सोचा जाए तो वो सातों आसमानों से भी बुलंद है। उसके बाद लाखों करोड़ों लातदाद अनगिनत दुरूद व सलाम लजपाल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नजराना पेश करते हैं। मेरे चाहने वाले, मुझे पसंद करने वाले मेरे बयानात को मेरी बहनें, मेरी माएँ, बच्चे, सब भाई अपनी हिफ्ज़ हमान में अल्लाह की ज़ात के होंगे और अल्लाह की ख़ास रहमत के साए के तले होंगे, ये उम्मीद है इंशाल्लाह आमीन। 3-4 दिन के बाद हाज़िर हुई हूँ, थोड़ी मसरूफ़ियात थी, लेकिन उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे आबाद होंगे, खुश होंगे। बस यही कहती जाऊँगी कि शायद कुछ प्रॉब्लम भी यूट्यूब का चल रहा है, इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो भी है अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं जिससे दूसरे मतलब होते हैं जितने भी व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब के हवाले से, तो उनसे ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि थोड़ा शायद मसला है। उसके अलावा मुझे ये अर्ज़ आपसे करनी है कि जो मुझे सुनने वाले हैं, तो अगर हजूर की शान सुनकर भी सब्सक्राइब ना करें तो मैं और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर हम किसी की हौसला अफजाई करते हैं तो उनको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बस यही अर्ज़ है कि आप जहाँ भी हों दुआओं में याद रखें, खुश रहें, और जो सुने तो मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करके लाइक कर दे, कमेंट भी अच्छा सा कर दे हजूर की शान पर। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज शान है वलियों की, एक शहनशाह वली जो पाक पत्तन शरीफ के बाबा फरीद की शान पढ़ते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने ये बयान अगर सुना भी होगा तो आपको पहले भी लुत्फ़ आया होगा, आज सुनेंगे तो आप भी इंशाल्लाह आज भी आपको मज़ा आएगा सुनने में। तो बाबा फरीद की शान क्या है कि हक फरीद या फरीद का नारा तो आपने सुना ही होगा। बाबा फरीद के पास एक मुरीद आया और आकर अर्ज़ करने लगा कि बाबा फरीद, आपका मुरीद हूँ, आप मेरे मुर्शद हो, तो मेरे पास अल्लाह ने बहुत अता किया है हजूर के सदक़े में, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि ये ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है, मेरा दिल करता है मैं तोहफ़तन हदियतन आपको पेश कर दूँ तो आप कबूल फरमाएं। ये ज़मीन का टुकड़ा है। तो बाबा फरीद ने जब वो ज़मीन तोहफ़तन हदियतन अपने पास रख ली, वो अपने नाम हो गई, तो वो मुरीद चला गया। है ना, ऐसे भी मुरीद होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शिदों को देते ही देते हैं। उनको पता होता है इनके सदक़े में, इनकी दुआओं से हमें बड़ा मिल जाना है, तो वो देना जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो बाबा फरीद को जब वो देकर चला गया, तो जो कब्ज़ा ग्रुप वाले थे ना उस दौर में, जो कब्ज़ा करते थे लोगों की जायदादों पर, ज़मीनों पर, वो आगे बाबा फरीद के पास। तो आकर कहने लगे, बाबा फरीद ये ज़मीन हमारी है। तो बाबा फरीद ने मुस्कुरा कर कहा, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन तो मेरी है। मुझे किसी मुरीद ने तोहफ़तन हदियतन गिफ्ट करके पेश की है और मैंने रखी है, तो ये ज़मीन मेरी है। तो वो लोग आगे से कहने लगे, अच्छा आपके पास कोई रजिस्ट्री, कोई कागज़ात, कोई गवाह, कोई सबूत है? तो बाबा फरीद ने कहा, नहीं मेरे पास कोई कागज़ात, कोई सबूत, कोई ऐसी रजिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कागज़ नहीं है जिस पे लिख कर दिया हो कि ये मेरी हो गई, लेकिन ये ज़मीन मेरी है। कब्ज़ा ग्रुप वाले कहने लगे, ठीक है, अगर जब तक आपने गवाह या कोई कागज़ ना किया तो ये आज से हमारी हो जाएगी, वरना कोई गवाह पेश करें, हम सुबह आएंगे। तो बाबा फरीद ने सुभान अल्लाह क्या जवाब दिया। उसने बोला, यारो देखो, ना कोई कागज़ है, ना कोई रजिस्ट्री है, ना ही कोई गवाह है, लेकिन अगर फरीद ये कहता है कि ये ज़मीन बोल कर कह दे कि मैं फ़रीद की हूँ, सुभान अल्लाह, तो तुम क्या करोगे? तो वो आगे से ना मानने वाले थे ना, जो नहीं मानते, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो जहाँ हैं अपने अपने घरों में खुश रहें, लेकिन एक बार वलियों की शान पर सुभान अल्लाह ज़रूर कह दें, सुभान अल्लाह। तो वो ना मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है हम सुबह आएंगे तो उस ज़मीन के टुकड़ा, जो ज़मीन थी जितनी भी थी, वो अगर बोली तो वो आपकी। तो जब सुबह दिन चढ़ा है तो फजर के बाद वो कब्ज़ा ग्रुप वाले भी जाते हैं और आपके मुरीद भी सारे होते हैं, तो आगे आगे बाबा फरीद होते हैं। जो ज़मीन मिली होती है ना, जितना भी प्लाट जितना भी होता है, तो बाबा फरीद वहाँ पे जाकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, ज़मीन इनको बता तो किसकी है? तो लिखने वाले लिखते हैं कि ज़मीन से 7 गज तक ऊपर जाती है और ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे से आवाज़ आती है, मैं आज भी फ़रीद की थी, मैं कल भी फ़रीद की रहूँगी और मैं क़यामत तक फ़रीद की ही रहूँगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि रब की ज़ात ने फरमा दिया है ना कि ये ज़मीन वलियों की विरासत है, एक एक कोना वलियों की विरासत है। बेशक वलियों की शान बुलंद है, जैसे कि बाबा
پیر مہر علی شاہ جا رہے اتنا رستے سے، تو رستے میں رات کو جاتے تو کہتے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ بندے نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں، آپ بھی لوگوں کی طرح حق فرید یا فرید کہنا شروع کر دیا۔ تو پیر مہر علی شاہ نے خوبصورت جواب دیا، میں کیوں نہ زمین پہ حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاؤں کہ مہر علی شاہ میں نے خود دیکھا ہے آسمانوں پہ رب بھی بیٹھ کے یہی پکارتا ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ولیوں کی اتنی بلند شان بنائی ہے تو اس نبیوں کے سردار کی کتنی شان بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دیکھنے والے بڑی چاہت کے ساتھ سبسکرائب کر دیں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ پاک آپ کو بہت رحمت اور کرم والے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔